सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। तो आइए लघु कहानी की कड़ी में आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लघु कहानी जादू। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? किसको? उसी को। मैं नहीं समझी। खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम्हारा मुंह लगाना उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे ये सवाल भी ना पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों देखा। अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में ना धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई बस, या जान लोगी? तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनीली नहीं हूँ। ये मैं जानती हूँ। तुमने मुझे हमेशा झूठी ही समझा है ना? तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ी संख्या क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन हूँ ही। मैं तो नहीं कहती। और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारिन हूँ, मदमाती हूँ, दीदा दिलेर हूँ। तुम सर्वगुणकारी हो, सीता हो, सावित्री हो। हुश! लो, कहती हूँ मैंने उसे पत्र लिखा। फिर तुमसे मतलब? कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? अच्छा, क्या लिखा? सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी। हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम होती कौन हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती। हाँ, रोज तुम्हें पुलिंदो पत्र लिखते देखती हूँ। जब तुमने शर्मी भून खाई तो जो चाहो करो, अख्तियार है। ओहो, और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी, यहाँ इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में मिली और बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से और सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहते कि अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में तो जली जाती हो। मेरी बला जले? रो दो जरा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेज दी है, दिखाऊं? मुबारक, मेरी आंखों का सनीचर दूर होगा। मैं कहती हूँ तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूँ तो मेरी आंखें पट्टम हो जाए। तुम जितना जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल रही हो साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो। पहले तेरी भावरे देख लूं। भावरों की चाट तुम्ही को रहती है। तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? ये सब ठकोसले तुम्हें मुबारक। मेरे लिए प्रेम काफी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ तक नौबत पहुंच गई? और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। तो मैं अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुझसे पूछती न थी, मगर तू आप ही अब बक चली। तुम मुस्कुराती क्यों हो? इसलिए कि ये शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह रोगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था। मुझसे? मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता और कहता मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच। ये तो वो मुझसे भी कहते हैं। सच। तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वो दाने बिखेर रहा है। क्या वो सचमुच? पक्का शिकारी है। और मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब गई। और इस मुंशी प्रेमचंद की लघु कहानी में भाग लेने वाले कलाकार थे नीला, अनीता बनर्जी, मीना, सिमरन केसरी। आप सभी का धन्यवाद। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।